वृंदावन से आया बुलावा तो मैं निकली सैटरडे को लाइक विदाउट एनी प्लान वृंदावन के लिए। पापा मम्मी मैं और अनु हम लोग शाम को 5:30 बजे तक वृंदावन पहुंच गए थे। एंड बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम गए राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन करने। एंड यहाँ पे हमें सौभाग्यवश आगे बैठने का मौका मिला। हमने खूब सारा भजन कीर्तन किया, मम्मी ने प्रसाद चढ़ाया। फिर हम गए गोपेश्वर महाराज जी के दर्शन करने, राधा रमन जी के दर्शन करने। उसके बाद हम गए राधिका बल्लभ जी के दर्शन करने। दर्शन के बाद हम पहुंचे अपने होटल रूम में। इस बार मैंने स्वीट रूम बुक किया था ताकि क्योंकि हम 4 लोग थे तो हम इजीली यहाँ पे कंफर्टेबल हो पाए। एंड ये जो होटल है जस्ट प्रेम मंदिर के सामने ही है, तो मैं हर बार यहीं रुकना प्रेफर करती हूँ। और ये बालकनी व्यू है मेरे रूम का, मॉर्निंग व्यू। सामने आप देख सकते हैं पूरे बिल्डिंग्स बन रही है, नीचे ही मेरी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी। फिर हम गए प्रेम मंदिर दर्शन करने क्योंकि मेरे होटल से प्रेम मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सो हम बाहर निकले एंड प्रेम मंदिर पहुँचे दर्शन के लिए। अन्नू को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, उसको लाइक राधे कृष्ण देखना, पूरी उनकी लीला देखना। एंड जिस खूबसूरती से ये मंदिर पूरा बनाया गया है, इसके तो मैं सच बोलूँ कण कण में प्रेम नज़र आता है। सो यहाँ पूरा दर्शन करा हमने बहुत अच्छे से। मैं अनु को पूरी कहानी बता रही थी गोवर्धन महाराज की, किस तरीके से कान्हा जब थे पृथ्वी पे तो उस टाइम पे क्या था, कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना करी, हमें जीने का एक सही मार्गदर्शन दिया। तो मुझे तो गाइस पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सभी को अपने घर के छोटे बच्चों को अपने भगवानों के बारे में बताना चाहिए, उनके चरित्र के बारे में बताना चाहिए, उनकी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद है अनु को ये सब चीज़ें बताना और एक्सप्लेन करना, चाहे शिव जी के बारे में हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हों। मंदिर एंड पर्सनली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लाइक ऑलमोस्ट पूरे वृंदावन में ही जाके मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हो जाती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ मच चुकी है, अब कहीं चलना चाहिए, शांति चाहिए, तो मैं वृंदावन निकल जाती हूँ। प्रेम मंदिर से आगे निकल के हम पहुँचे आइस्कॉन। मैं इस बार वृंदावन बसंत पंचमी के अराउंड गई थी, तो यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन चल रहा था बसंत पंचमी का। देन हम गए मदन मोहन लाल जी के मंदिर, वहाँ पे हमने दर्शन किए। फिर हम आए यमुना घाट, क्योंकि अनु को पर्सनली यमुना घाट आना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं यहाँ अनु को कान्हा जी की सारी ठिठोलियाँ और जो कहानियाँ प्रसिद्ध है मैं उसको वो बता रही थी कि किस तरीके से कान्हा जी यहाँ पे थे एंड कैसे वो गोपियों को परेशान करते थे, ऑल ऑफ दैट। अनु को बहुत मज़ा आ रहा था वो सब कुछ जान के। पापा मम्मी भी थे, तो ये लोग अपनी पूजा के लिए बैठे हुए थे, हमें यमुना जी की पूजा करनी थी। अनु तो ऑलमोस्ट अपनी पूजा स्टार्ट कर चुकी थी। सच बोलूँ तो यार बच्चे सच में दिल से भक्ति करते हैं। यू कैन सी अनु के फेस पे बहुत ही शांति है। और ये यहाँ पे कान्हा जी को याद कर रही थी, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि अगर आप सच्चे दिल से याद करोगे तो हो सकता है कान्हा आपसे यहाँ पे मिलने आए, फॉर श्योर राधा रानी भी आएंगी। तो ये उसी में लगी हुई थी। फिर हमने अच्छे से यमुना जी की पूजा करके प्रणाम करके यमुना जी से विदा लिया। फिर हम पहुँचे शाह जी के मंदिर एंड यहाँ हमने दर्शन किए। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत आनंद आया, खासकर क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ गई थी और मेरे मम्मी पापा जल्दी से कहीं जाते नहीं हैं। होपफुली ये इस बार आए और मैंने इनको दर्शन करवा पाई। मैं कान्हा ने मुझे लाइक बनाया। गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपने अपने पेरेंट्स को लेटेस्ट कहाँ ट्रैवल कराया, कौन से धाम लेके गए या कहीं छुट्टियों पे लेके गए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। राधे राधे।